सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, आपने इस मुहावरे को ज़रूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी में जानते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा अंधेरा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पंछी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्यास्त हो रहा होता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। उनमें से कुछ तारे तो अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत जल्द पहुंच जाती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जाती है। इसीलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। यह अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को सुनाते हैं। तब नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उसकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान के निकट आता है, तभी उसकी चमक इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान से टिमटिमाते हो तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और उसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। हम हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाते हैं, या फिर आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाते हैं, जिससे हमारा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या फिर आने वाले उस कार्य का, जिससे हम उस कार्य को अच्छे से समाप्त करें और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम यह भी जानते हैं, जल्द में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शास्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों द्वारा भी बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी हो तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, तभी परिणाम में सफलता अवश्य मिलेगी।